पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। 97,360 अरब रुपए, 97,360 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। बिलियंस बिलियंस 97,360 बिलियंस, दोबारा सुने आप, इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। रुको जरा, सब्र करो। तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। पाकिस्तान से जिंदाबाद। मैंने कहा शायद पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान से जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। मतलब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई है। और दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी आजकल IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चल रही है। और अब तो पाकिस्तान को कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लोन के चक्रव्यूह में ऐसे फंस गया है कि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लोन पे चलती है, ऊपर से उस लोन को वापस करने के लिए पाकिस्तान को दूसरी लोन लेनी पड़ती है। इसीलिए पाकिस्तान पर कर्जा भी बहुत ही बढ़ गया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जितना भी कर्जा लिया गया ये पब्लिक ही अदा करेगी ना। मेरी बात सुनो, ये पब्लिक से हर जगह पैसे निकाल रहे हैं। ये तरबूज का किलो इस टाइम 80 रुपए चल रहे हैं, इसको होना चाहिए था अभी 40 रुपए। सही है, ये आवाम के लिए, खाने के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए इसलिए कष्ट कर रहे हैं। अभी इस टाइम जो जिम्मेदार है वो भी रो रहे हैं, जो ट्रक वाले हैं वो भी रो रहे हैं, जो हम बेचते हैं हम भी रो रहे हैं। वजह क्या है? पेट्रोल 425 रुपए 430 रुपए हो गया है। उसकी वजह से हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रही है। हर चीज के ऊपर टैक्स पड़ रहे हैं। बड़ों को जो है सब्सिडी रिलीफ दे रहे हैं। जितना अमीर है उसको बहुत सिस्टम ने बहुत सी रिलीफ देना है, चाहे चीनी में हो चाहे तेल में हो। स्टाके बना रहे हैं उसमें। यार पाकिस्तान की आवाम शुगर मिलें लगी हुई है, बिल्कुल अरबों रुपए उससे बनते हैं। इसका जितना भी सिस्टम है सब सिस्टम बड़ों के लिए, गरीब का कोई नहीं सुनेगा। गरीब के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, उसने घर का बिजली का बिल देना है, गैस का देना है, मुर्गी बढ़ रहे हैं, गोश्त बढ़ रहा है, हर चीज महंगा हो रहा है। रिलीफ कुछ भी नहीं है आवाम के लिए। सारा के सारा बड़े जो है उसको क्या है, उसको कुछ जरूरत ही नहीं है किसी चीज का। न बिल का कोई पता है, न उसको देना है। मस्जिदों पे बिल आ रहा है, बड़े बड़े दफ्तरों में 1 रुपया बिल नहीं भर रहा है। सरकारी दफ्तर 1 रुपया बिल नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा है भाई? हम गरीब आदमी है, सारा पाकिस्तान का आवाम है, सब बिल भर रहा है। अभी सरकारी दफ्तर बिल नहीं भर रहा है। अभी आपको पता है जो इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर लोन चढ़ गया, इतना ज्यादा जो कर्जा ये आवाम ही अदा करेगी। क्या कहेंगे? अभी कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यार ये हुकूमत की नाकामी की वजह से। हुकूमत 75 साल से इधर बैठा हुआ है, हुकूमत कोई और कर रहा है, आप कोई और रहा है। सही है, अगर ये सही सिस्टम में हुकूमत आवे तो ये कर्जा भी अदा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बर्दाश्त भी करेगा आवाम। इस तरह नहीं होगा कि और लौटता जाएगा। और ये तुम जितना भी बता रहे इसे ट्रिपल आवाम ने दिया हुआ है, पता नहीं गायब किधर हो रहा है। आवाम का टैक्स आवाम पे नहीं लगते। आवाम की किधर लग रहा है भाई? यहाँ पता नहीं कितना अरब का इसका बजट पास होता है। गलियों में नालियों में तुम इधर बारिश हो जाए, फिर तुम इधर रोड पे घूमो, पैदल पाँव रखने की जगह नहीं होगा। इतना गाड़ियां बीच में फंस जाती है पानी। अभी सर्दी आ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर यही कहानी चलेगा। ऐसा गर्मी में सर्दी में हर चीज, कोई सिस्टम नहीं है भाई पाकिस्तान में, कोई सिस्टम नहीं है। बस गरीब का अलाई ऊपर भरोसा है और कुछ भी नहीं है भाई। सारा रो रहा है, सारा गरीब तंग है, कारोबारी भी है, जितना भी है, किराया नहीं भर रहा है भाई। लोग किराए के ऊपर तंग हो रहे हैं। पेट्रोल भी इधर पैदल चला रहा है, पैदल बैग को जला रहा है। क्यों जला रहा है भाई? पेट्रोल का पैसा ही नहीं है। 400 कितना का हो गया? बाहर मुल्कों में कितना का है, इधर कितना है भाई? इधर पाकिस्तान में कोई वो नहीं है गरीब आवाम के लिए। आवाम भी नहीं निकल रहा है भाई, आवाम को निकलना चाहिए भाई। आवाम निकलेगी तो आवाम फिर खाएगी क्या? एक दिन के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे तो लोगों का रोजी रुक जाएगी। आवाम को जितना महंगाई में फंसा वो निकलने के लिए, अब भाई वो पेट भरेगा या निकलेगा? तो आप क्या समझते हैं इतना रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, इसका क्या होगा और ये पब्लिक किस तरह अदा करेगी? पहले ही पब्लिक के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं और मजीद कर्जा लिया जा रहा है। अभी अभी IMF की तरफ से $1.3 बिलियन का इस वक्त लोन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये पब्लिक किस तरह चुकाएगी इतना ज्यादा कर्जा? देखें, पब्लिक तो पहले फटी पड़ी है। महंगाई दिन पर दिन बढ़े जा रही है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। पेट्रोलों में दिन रात पैसे बढ़ा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसे बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर अब लेकिन टाइमिंग कम कर दी है। मार्केटिंग क्या हाल हुई है? लॉकडाउन लग गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना दोबारा आ गया। इंसान काम से निकले कब, कहीं उसके अलावा क्या काम करे? 9 बजे काम से आए, फिर कहीं और काम करने को क्या करे? दिन में गर्मी इतनी, दिन में कैसे आदमी निकल सकता? रात में निकले तो सब बंद पड़ा हुआ है। इंसान कहाँ निकले? ना कमाने निकले तो सीधे कमाने नहीं दे लोग। वापसी आओ तो कुछ खरीदने जाओ तो सब बंद पड़ा होता है। इन लोगों ने आवाम को सही से परेशान करा, पता नहीं क्या हुआ। अली भाई आप बताओ। यूनिवर्सिटी रोड देख लो,
इतना टैक्सेस ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, ये रोडों भी तो लगाए ना, लेने को फायदा। एक एक रोड को बनने में पाकिस्तान के अंदर 15 से 20 साल लग जाते हैं, एक एक रोड बनने में। अब वो पूरा यूनिवर्सिटी रोड खोद दिया सारा, उस पर हर चीज कर दिया, अब बोल रहे उसका मुआवजा कैंसिल कर रहे हैं। अब उस पर इतना पैसा लगाया, आवाम का ही पैसा लगा ना, गवर्नमेंट का तो ही लगा, आवाम का ही पैसा लगा, उसको तैयार तो करो, मुकम्मल तो करो। अब हमारा रोज का वहाँ से आना जाना है, अब हम जाहिर सी बात है नौजवान नस्ल है, हमारे तो कमरे वैसे ही खड्डों से रह गई। अब जाहिर सी बात है आगे फ्यूचर अब हम ही है जो आगे फ्यूचर वाइज करेंगे, तो हमारे तो वैसे ही कमरों में दर्द होगी अभी। और दूसरी बात ये कि जब इंसान कहीं पे जाता है तो मेंटली तौर पे जब फ्रेश होएगा और तरीके से अच्छा आरामदेह सफर करेगा तो अपना फोकस पूरा काम के ऊपर कर पाएगा। रास्ते में लोग थक जाते हैं, मतलब क्या मंजिल है पहुंच के बंदा क्या करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब हम वहाँ जाते हैं, हमारा मुंह मट्टी में या सारा कपड़े मट्टी में, अब वहाँ पे आके देखते हैं, अस्पताल में जाते हैं हम, तो वहाँ पे आके देखते हैं, वो बोलते हैं कि साले अपने सर रोड टूटे में सारा पूरा यूनिवर्सिटी यहाँ से लेके गुलशन तक सारा तोड़ा पड़ा है, कुछ भी नहीं बनाया हुआ उसके अंदर। और काम अभी 2-3 साल से तो हम देखते हुए आ रहे, बोले 5 साल का प्रोजेक्ट था, अब बोलने के 5 साल और लगेंगे। अभी आप क्या समझते हैं इतने ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ गया है, ये कर्जा भी आवाम के टैक्सों के जरिए अदा करना पड़ेगा, तो इसका पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी डे बाय डे कर्जा चढ़ता जा रहा है और ये लोन देते जा रहे हैं। एंड तो हल यही होगा, लोग मरेंगे, बस यही होगा एंड हल, और कोई हल नहीं है इसका। टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं, कर्जा कुछ भी नहीं उतार रहे, लिए जा रहे हैं कर्जा, उतार कुछ भी नहीं रहे, बस लिए जा रहे हैं ये, और उतार तो 0.0 उतार रहे हैं, कुछ भी नहीं उतार रहे। और जो बंदा कुछ करने के लिए आता है उसको ये लोग वैसे ही बंद कर देते हैं, अंदर कर देते हैं उसको। अभी आपको पता है जो यूएई को $3 बिलियन का लोन वापसी किया गया था यूएई को, और ये यूएई को $3 बिलियन वापसी किए गए, और सऊदी अरब, चाइना और कतर से $5 बिलियन लिए गए। $5 बिलियन का कर्जा लेके $3 बिलियन रिटर्न किए, 2 बिलियन और चढ़ा दिया। वही बात है ना, ये नहीं उतार रही, भिखारी बने हुए भाई ये आवाम का। और कर्जा लेके ये नहीं कि आवाम को रिलीफ दे, कुछ भी रिलीफ नहीं दे रहे आवाम को, उल्टा पेट्रोल पे पैसे दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, और हर चीज पे अभी आटे पे बढ़ा दिए, दालों पे बढ़ा दिए। अब वही बात है, इंसान खाए कुछ ना, अभी जानवर इतना महंगा हुआ है। अभी आपको पता है इंडिया जो है ना दूसरी कंट्रियों को लोन देता है। अभी आप इंडिया का जब भी बजट पास होता है ना, इंडिया नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए, मालदीव के लिए, इनके लिए एक बजट के अंदर, और अफगानिस्तान के लिए भी बजट के अंदर पैसे रखते हैं कि इन्हें पैसे दिए जाए, और यहाँ पे ये कर्जा ले रहे हैं, इंडिया कर्जा दे रहे हैं। वही तो लिए जा रहे हैं कर्जा भाई। हर मुल्क में अवाम को सहूलत देते हैं कि नहीं हमारी अवाम खुश है तो हम खुश है, यहाँ पे हमारे हुक्मरान खुश है, अवाम जाए भाड़ में। यहाँ पर उल्टा रूल है, यहाँ पर हुक्मरान खुश रह रहा है, वो अपनी जिंदगी, गवर्नमेंट अफसर है ना जो, वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा है, वो छोटे से छोटा अफसर क्यों ना हो, वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा है। जो हम मिडिल क्लास है, जो रोडों पे धक्के खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारी जिंदगी रुली हुई है। और जिनके टैक्स से पैसों से वो लोग कंफर्ट में बैठे हुए हैं, उन्हें सैलरियां मिलती है, सब उनकी लग्जरी टैक्सेस से आती है ना, ये सब कुछ और कहाँ से आती है। हम दे रहे हैं सैलरियां, हमारे टैक्सेस से सैलरियां जा रही है उनको, लेकिन तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी भी अब जान चुका है कि पाकिस्तान कर्जों में बहुत बुरी तरीके से डूब गया है। मतलब अब पाकिस्तान कर्जों की जाल से निकलने वाला नहीं है। आजकल पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। मतलब पूरी की पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे ही चलती है। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी मिलके पाकिस्तान को डेवलपमेंट करने के लिए लोन लेती है, और जब पाकिस्तान को लोन मिल जाती है तो पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिशियन मिलके पाकिस्तान में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करते। मतलब ये दोनों मिलके पाकिस्तान की पूरी लोन को खा जाते हैं, और बाद में पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं और लोन को वापस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तान किसी भी हाल में लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं रहा, इसीलिए तो आजकल पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देता। पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान डूब गया है, अब पाकिस्तान लोन भी वापस नहीं करते हैं, इसीलिए कोई अब लोन भी नहीं देते, और ये बात पाकिस्तानी भी भली बात ही जान गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।